नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला जो कि हिसार में अपना आप में एक अलग से इनका रुतबा है और अलग से इनकी पहचान है, जिन्होंने अपनी मेहनत से शहर में और एक तरह से समाज में अपना मुकाम भी हासिल किया और साथ साथ गृहिणी होने के साथ साथ परिवार को संभालते हुए एक बिजनेस भी स्थापित किया, जिसमें कि डेली के हज़ारों रुपए का इनकम ये कमाती हैं। किस तरह से कमाती हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस हिसाब से हमारे साथ हैं आज हमारे साथ तेजस्विनी रसोई से जो जानी प्रसिद्ध नाम है तरुणा ढांडा जी। मैडम, स्वागत है आपका आरएसएन में। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका भी रमेश जी। मैम, जैसे आपने शुरुआत की, परिवार को भी आपने संभाला, सभी बच्चे आपके सेटल हैं, परिवार बड़ा खुश है, उसके साथ साथ आपने इतने शहर में पूरा नाम है आपका तेजस्विनी रसोई के नाम से, कैसे आपने दिमाग में आया, कैसे आपने शुरुआत की इस बिजनेस को लेकर? रमेश जी, ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे परिवार में आपका पालन पोषण हुआ है, आपके विचार कैसे हैं जी। तो हमें शुरू से ही ये सिखाया गया कि परिवार की देखभाल आपको करनी है और इसके साथ साथ समाज के प्रति भी आपके कुछ फ़र्ज़ हैं जी। तो वो निभाने के लिए हमें शुरू से ही शिक्षित किया गया परिवार के अंदर। तो वो सब कुछ क्योंकि मन में था तो वो करने का, तो वो हमने किया। और गृहस्थी के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सेटल होते गए, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं देखती थी कि हमारे बच्चे भी जब बाहर पढ़ते थे तो उनको अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ ही मैंने अपने शहर में भी देखा कि या तो बहुत ही हैवी फूड मिलता है जैसे होटल रेस्टोरेंट का होता है, या फिर बिल्कुल ही छोटा ढाबा स्टाइल जो अनहाइजीनिक फूड जहाँ पे मिलता है, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रहती, वो उस तरह का खाना मिलता है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ ऐसा खाना मैं अपने शहर के लोगों को, या फिर मैं इसके आगे भी बढ़ पाई तो मैं ज़रूर बढ़ने की कोशिश करूँगी कि खाना जो घर जैसा, माँ के प्यार वाला खाना और बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से महिलाओं के द्वारा बनाया गया खाना, वो मैं अपने शहर के लोगों को दे पाऊँ। और उसके लिए मैंने अपने घर से ही प्रयास शुरू किया। तो मुझे इस शहर के लोगों का, क्योंकि मैं यहीं मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे बहुत ही स्नेह मिला है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हिसार की कि सब ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और इतना सम्मान दिया। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनका सम्मान पाकर, उनकी प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ती चली गई और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ अच्छा खाना खिलाकर। जी। जैसे मैम, लोग महिलाएं बहुत हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, परिवार को भी संभालती हैं, उसके बाद ना सोचती हैं क्या करें, खाली बैठी होती है, दिमाग इधर उधर घूमता है। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से समाज में कार्य तो कर रही हैं, उसके साथ परिवार के साथ साथ भी आप समाज का कार्य, उसके बाद बिजनेस में भी कुछ आप करें, उसके लिए किस तरह के लोगों में गुण होना चाहिए और क्या कहना चाहोगे महिलाओं को आप? हाँ जी, मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा महिलाएं अपना समय जो है सोशल मीडिया पे लगाना पसंद कर रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि परिवार की देखभाल के साथ साथ अपने बाकी कार्य करते हुए कुछ ऐसा करें कि परिवार को सपोर्ट कर पाएँ, या फिर समाज के लिए कुछ क्रिएटिव कर पाएँ, या कुछ ऐसा कर जाओ। इस दुनिया में आए हैं, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, तो कुछ तो ऐसा छोड़ जाओ कि आपको लोग याद रखें, या फिर उनको कुछ ऐसा बता के जाओ समाज को कि उसमें जो बुराइयां हैं या अभी भी हमारे समाज में जो कमियां हैं उसको हम ठीक कर पाएँ। तो अगर हम महिलाएं मिलकर प्रयास करेंगी, जो भी हमें अपना जो खाली समय मिलता है उसको हम मिलके कोई संगठन बना के या सरकार के साथ मिलके कुछ ऐसा कार्य करें, समाज की सेवा करें, कुछ ऐसे वर्ग की सेवा करें जैसे जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, धन नहीं है, या आर्थिक रूप से वो लोग कमज़ोर हैं, या खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें रास्ता पता नहीं है। तो या कोई भी स्किल, अगर पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो कोई ऐसा गुण अपने अंदर ले आए जिससे कि वो कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो वो सब कोशिश हम महिलाओं को करनी चाहिए जो अपने परिवार से जिस तरह बच्चे सेट हो गए या समय निकाल पाती हैं, तो उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए। जी। जैसे कि अभी आपको कई वर्ष हो गए इसमें लगे हुए, अब जाके आपका आज हर कोने कोने में तेजस्विनी का नाम है और लोग अगर खाना ऑर्डर करना है तो सिर्फ आपके पास ही कॉल कर देते हैं। तो ऐसे ही उसके लिए कि लोगों को, महिलाएं जैसे जितनी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे हैं कि घर पे रहती हैं, बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, परिवार का सहयोग भी नहीं मिलता, उसमें परिवार का किस तरह का सहयोग होना चाहिए? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है कि परिवार को हम समझा पाएँ
और बता पाएँ कि जो भी हम करेंगे वो अच्छे ढंग से करेंगे, और इससे मेरे परिवार को जो है आर्थिक रूप से मजबूती आएगी मेरे परिवार में, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऐसा लड़ाई झगड़ा तो नहीं खड़ा करना होता परिवार में। अगर आपके परिवार के लोग इस बात को समझते हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें कन्विंस करने की, समझाने की कि महिलाएं जो हैं बाहर निकल कर तो काम कर ही रही हैं। अब ये बात तो बहुत पुरानी हो गई कि महिलाओं को अपने आप को प्रूव करना है, वैसा ही दिमाग है जैसा पुरुष में है, या सब लोग समान है, क्योंकि ये चीज़ तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों ने इतना प्रूव कर दिया। बट फिर भी जो लोग बाहर नौकरी नहीं कर रहे, वो घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, और कर रही हैं। हमारी महिलाएं बहुत सारे काम हैं जो घर से कर रही हैं। आजकल तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे बैठे लोग करते हैं। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि शहर की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इस बात को समझ चुकी हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे परिवार में, अगर आप शादी हो गई या अच्छे परिवार में आप हैं तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपने क्यों इस धरती पर जन्म लिया, आप क्या करके जा रही हैं, एक अपना आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। जैसे आरएसएन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपसे निवेदन है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और आपके कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तरुणा मैडम से हम उस बात पे भी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे आपके। मैम, जैसे कि आप ये चला रही हैं तेजस्विनी रसोई, उसके साथ साथ समाज से भी आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह से आप वक्त निकालती हैं, समाज का कार्य भी हो और यहाँ परिवार भी संभले, और साथ के साथ हिसार की जो जनता है जो आपसे एक प्यार करती है और आपके खाने के लिए मोहताज रहती हैं, उन लोगों की किस तरह से आप मैनेजमेंट करती हैं? देखिए, ये तो जज्बा है अपना, तो अगर जज्बा है मन में तो आप सब कुछ कर पाएंगे, और वो होता है। हर चीज़ के लिए समय निकल आता है। मैं पहले भी कहती रहती हूँ कि मैनेजमेंट की बात होती है, ये समय तो निकलता है, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार सेट हो जाता है, अपने आप कार्य जो है ऑटो मोड पे आ जाता है, आप ठीक है, आपके और लोग, आपके सहयोगी कहते हैं ना, कारवां बन जाता है। आप चलते तो अकेले हैं, लेकिन आपके साथ उसी जज्बे के लोग जुड़ जाते हैं। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं, उनके प्रति आप उतना ही आप सम्मान देते हैं अपने सहयोगियों को, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, आपका जो काम है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। और समाज सेवा में भी अगर आपके विचारधारा से मिलते जुलते लोग अगर आपको मिलते चले जाते हैं तो आप वो सब कार्य कर पाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आजकल जो है बाकी ठीक है, और कार्य समाज के करने के साथ साथ, जैसे कोरोना आया था, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने काम के प्रति भी बहुत स्ट्रेस है, घरों में भी बहुत स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस है। तो मानसिक रूप से जो है सब लोग ऐसे उदासी कई बार छाने लगती है कि इतना स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए मनोरंजन के कार्यक्रम और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, और युवाओं को भी ये समझाने का कार्य कि ज़िंदगी में सब कुछ आता है, कभी पास कभी फेल, कभी ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से ज़िंदगी को हंस के गुजारना है अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारी में, सहयोगियों से, तो सभी रोल किस तरह से निभाने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो हम करते हैं। जी मैम, जैसे शुरुआत जब आपने की, आपको पता था कि कुछ सोच रहे थे आप कि मेरा आने वाले समय में मेरे इतने लोग मेरे वो होंगे, जैसे खाने को लेकर लोग मतलब डेली इतने ऑर्डर आएंगे, लोग मुझे इस तरह से वो कहेंगे तेजस्विनी रसोई से खाना है, अगर खाना खाना है तो कुछ सोच रहे थे? अब जब स्टार्टिंग आपने की तो दिमाग में क्या था आपका? स्टार्टिंग में तो देखिए, आप अपने अच्छे विचार, अच्छी भावना से जब खाना बना के आप देते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। और खाने के बारे में तो ये हम गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि किरत कर वंड छक ते सिमरन कर, यानी बांट के जितना आप खाओगे, जितना आप दोगे, आगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो यही विचार हमारे भी रहे हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि जो लोग ठीक है ऑर्डर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं खिला पाऊँ जो अगर नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी मैं कभी कभी खिलाना चाहती हूँ। जैसे मैडम आपके ना वैसे कोई कमी नहीं है, परिवार आपका अच्छा संपन्न था और बहुत अच्छे अपने घर में, या पहले भी जन्म भी आपके अच्छे घर में हुआ और शादी भी आपकी वहाँ हुआ। कभी सर ने ये तो नहीं कहा कि तुम ना क्या ये फचड़े कर रही हो, कि क्या यहाँ से खाना बना के बेचना भेजना, इस टाइप की कुछ बातें हुई शुरुआत में, कुछ इस तरह से हुआ? या अब तो मेरे ख्याल से सही है, सर भी इसमें लगे हुए हैं, शायद आपको सपोर्ट करते हैं, शुरुआत में कुछ ऐसी हुई थी बात?
देखिए, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के ऊपर हावी हो रहा है। ये बराबर का रिश्ता है। और मुझे खुशी है कि मुझे ये इस रिश्ते में इस तरह की सोच मेरे पति की भी रही है हमेशा। उन्होंने मेरे विचारों का हमेशा सम्मान किया है। और हमने एक दूसरे के जैसे पूरक बन के काम करते हैं वैसे ही काम किया। तो उन्होंने मेरे विचारों का सम्मान किया। मैंने अगर ये कार्य शुरू करना चाहा तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि लोग क्या सोचेंगे, तुम ऐसे परिवार में हो या ऐसे क्यों कर रही हो। नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा अगर जज्बा है, तुम अच्छा खाना खिलाना चाहती हो, तुम्हें लगता है समाज में इसकी ज़रूरत है तो करो। तो अब तो वो मेरा पूरा सहयोग करते हैं। और मैं शुक्रिया करती हूँ उनका भी कि ठीक है, अच्छी बात है, साथ दें तो सक्सेस मिलती है उससे। महिलाओं में थोड़ा सा, जैसे आप कहीं प्रोग्राम में जाती हैं, महिलाओं में ना एक दूसरे को लेके खिंचातानी बहुत ज़्यादा होती है कि वो आगे बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, मतलब ना एक ये चीज़ें होती है। तो पहले थी, अभी भी वो बरकरार है। समाज में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं कि अगर किसी ने अच्छा वो किया, मुकाम हासिल किया, अच्छा नाम हुआ, तो उसके ना पीछे पड़ जाती हैं कि किस तरह से काट करने शुरू करते हैं। उन लोगों को किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या होना चाहिए लोगों के और महिलाओं के विचार, जो कि अगर आगे बढ़ रहा है उसके लिए किस तरह के होने चाहिए? देखिए, वही है कि आपके सोचने और देखने का तरीका है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मुझे कोई काट कर रहा है या मेरे को, क्योंकि जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं समाज में है, गिव एंड टेक है। आप उनको सम्मान दीजिए, आपको अपने आप मिलेगा। एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको अपने आप मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो। और जहाँ तक काट की आप कह रहे हैं महिलाओं की इसकी है, तो वो अपनी अपनी विचारधारा है, मैं इसको मानती नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है मुझे अच्छा करना है, जो मतलब मेरा जो विचार है, मेरे मन में जो उठता है कि हमेशा दूसरों को सम्मान दीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कमियां निकालने की बजाय या छीटा कसी करने की बजाय उनको ये बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप और भी अच्छा कर सकती हैं। प्रोत्साहन से वो भी आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे सबके विचार सुलझ जाते हैं। जी, जैसे आजकल अगर हम लोग बात करें तो जॉइंट फैमिली बहुत कम है, न्यूक्लियर फैमिली है। जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई रहना भी नहीं चाहता, सोचता है कि इंडिविजुअल रहें, आराम से हो। उसमें कि आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे युवा पीढ़ी हैं और जो इस टाइम एक तरह से जॉइंट फैमिली में लोग पसंद नहीं करते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहती हैं आप? हर एक तरह की बात होती है। अगर परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे को समझते हैं तो जॉइंट फैमिली भी बहुत अच्छी चलती है। बात समझ की है। और अगर न्यूक्लियर फैमिली में तो मैंने ये देखा है कि ऐसा तो नहीं है कि बड़े खुश रहते हैं, पति पत्नी भी लड़ते रहते हैं। तो बात फिर वही बात है कि आपके जो संस्कार हैं उस पर निर्भर करती है। एक दूसरे के प्रति अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। सहयोग है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो देश है। तो परिवार में भी ऐसा है, युवा लोगों को भी बड़े लोगों के सहयोग की ज़रूरत रहती है टाइम टू टाइम। और बड़ों को भी ज़रूरत होती है। तो बात आपसी समझ की है, आप उनको मत रोकिए और वो आपकी आज़ादी को ना रोकें, आप उनकी को मत रोकिए। एक लिमिट हर तरह से रहनी चाहिए। तो परिवार, मुझे तो लगता है जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, क्योंकि एक दूसरे की जब भी कभी ज़िंदगी में दिक्कत आती है, चाहे वो आर्थिक आए, चाहे वो मानसिक आए, चाहे वो कोई भी समस्या आए, तो परिवार जब इकट्ठा होता है तो मिलजुल के उस समस्या को सुलझा लेता है। जैसे कहते हैं मुट्ठी, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट दे लेते हैं अगर आपस में सहयोग हो तो अकेले रह के तो आपको समस्याओं को अकेले ही जूझना पड़ता है, वो दुगनी समस्या है। तो मुझे तो लगता है कि बात विचारों की, अपने बच्चों को अच्छे विचार दीजिए, कुछ सहना सिखाइए और कुछ लेना सिखाइए, दोनों बातें सिखाइए, तो जॉइंट फैमिलीज भी बहुत अच्छी चलती हैं। RSN एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट अवश्य करें, आपको कैसी लग रही बातचीत। और भविष्य में निरंतर हम लोग कोई ना कोई महिलाएं ऐसे जो कि समाज के, जिन्होंने योगदान दिया और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने संघर्ष के साथ साथ आगे बढ़ने का काम किया, उन लोगों को हम आपको मिलवाते रहेंगे। मैडम, जैसे लोग ना, जैसे आपने तो बिजनेस शुरू किया, एस्टेब्लिश हो गए, नाम है समाज में आपका। कई लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ या कुछ हुआ, छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा करते हैं, उसमें भी कुछ, मतलब उन लोगों को किस तरह से बिजनेस में एक दिमाग लगा के, एक आत्मविश्वास के साथ किस तरह से करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और अभी लेटेस्ट बात है, अब थोड़ा समय पहले मैं श्रीमती सावित्री जिंदल जी से मिली थी। हम लोग उनसे मुलाकात करते रहते हैं जब भी वो हिसार आती हैं कि वरिष्ठ महिला हैं। तो किसी मुद्दे पे बात हो रही थी, शायद व्यापार के ही किसी बात पे बात हो रही थी।
तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटे जो काम एक बार शुरू करो ना उसमें 1 मिनट में नहीं चल जाता वो काम, उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करने पड़ते हैं और लगे रहना पड़ता है सकारात्मक सोच के साथ कि उसके बारे में और जानकारी लीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी फैक्ट्रियां भी कोई एक दिन में नहीं चल गई थी, उसमें निरंतर पूरे परिवार की मेहनत लगी तो बहुत आज इस मुकाम पे हैं कि स्टील किंग हमारे देश के ही नहीं और पूरे मतलब दुनिया में उनका नाम है और जॉइंट परिवार में रहे। और बात फिर वही है कि आप अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं एक चीज़ को लेके, उसी में अपने स्किल को उभारने की कोशिश करते हैं, तो एक जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना आता है तो ये नहीं है कि उसको हॉकी भी आती है, उसको फुटबॉल भी आता है, उसको सारी तरफ कोशिश करेगा तो वो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर एक ही फील्ड में आप कोशिश करते रहेंगे उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और एक ना एक दिन तो सफलता मिल ही जाएगी उसमें। जैसे आपने जो अपने नाम भी कमाया उसका इसका जो भी कार्य आपने किया अब तक का, और हिसार में भी नाम है, हिसार के आसपास से हाँसी से भी कई बार मुझे कहते हैं कि यार तेजस्विनी का खाना खाना है, कि मतलब ना एक लोगों में नाम है आपका, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए सबसे पहला श्रेय तो ईश्वर माँ दुर्गा का, माँ अन्नपूर्णा का, जिनके नाम पे ये रसोई है, तेजस्विनी की रसोई। जब बुद्धि की तीसरा नेत्र खोलती हैं माँ दुर्गा तो तेजस्विनी कहलाती हैं। तो पहला श्रेय तो उन्हीं की, ईश्वर की कृपा से ये सब होता है कि आप अच्छे भाव से कुछ करते हैं तो वो ईश्वर, वो कहते हैं आप एक कदम चलो, मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ी हुई है, मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा, ईश्वर ये कहते हैं। तो हमने हमारा काम है कदम उठाना, कोशिश करना, तो ईश्वर साथ देते हैं। फिर उसके बाद परिवार है, फिर उसके बाद मेरा समाज, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से सारे हिसार का, और कि इतना सहयोग उन्होंने मुझे दिया और इतनी शाबाशी मिलती है तो बहुत अपने मन को सुकून मिलता है कि कुछ इतना सा अंश भी अगर हम करके जाते हैं इस दुनिया से तो बहुत खुशी की बात है कि अगर इतना सा भी हमने कुछ कर दिया तो वो हमारी अचीवमेंट रहती है। जी, जैसे कि आपने शुरुआत की, जैसे काम किया, इतने वर्ष हो गए, अभी कई बार ना हो सकता है किसी दिन ऑर्डर इतना आ जाता हो कि आप ना कंफ्यूज होते हो आज करें क्या, तो उस टाइम किस तरह से मैनेज करती हैं? और ज़्यादा ऑर्डर कितना तक आपका एक दिन में ऑर्डर आया हुआ है कि हाँ आज बहुत ज़्यादा ऑर्डर है और हमने उसको मैनेज करना है? देखिए कितना ऑर्डर है ये तो मेरे व्यापार की बात है, ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं। हम ना दर्शकों को बताना चाहें कि दर्शक भी, ताकि देख के हौसला हो उनको आगे बढ़ने का, उनको वो भी मिले, आपसे मोटिवेशन भी हो। नहीं देखो फिर वही बात है कि एक जो महिला होती है वो अपने आप से ही कुशल होती है मैनेज करने में, क्योंकि वो घर संभालती है, उसको मैनेजमेंट करनी ऑटोमेटिक आती होती है कि इस वक्त मैंने ये कर देना, इस वक्त ये कर देना। तो जब ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, प्री ऑर्डर्स होते हैं जो पहले से ही हो कि 200 लोगों का खाना जाएगा, 300 का जाएगा, तो एक दिन पहले ही जैसे सब्जी कटवा दिया, थोड़ा और काम जो मसाले बनवा दिए, वो सब हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब ऑर्डर भेजना होता है तो तुरंत वो होने लगता है काम। बात फिर वही मैनेजमेंट की है। और ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग, क्योंकि भूख लगी है, कई लोग तो उसी वक्त ऑर्डर करते हैं कि खाना खाना ही है, अभी चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। तो उस वक्त बस हमारा फ़र्ज़ यही है कि शांत रहें और उनको बहुत मीठे स्वर में ही जवाब देना ज़रूरी है कि अभी पहुंच रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, तो उनको गुस्सा ना आए ताकि खाना खाना। तो बाकी बड़े से बड़े ऑर्डर्स भी बड़े आराम से मैनेज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर, और तुरंत वाले भी जल्दी चले जाते हैं। और अब तो स्विगी, जोमेटो, ये सब बड़ी कंपनीज़ भी हैं जो डिलीवर करती हैं खाना, तो कोई समस्या कहीं नहीं है, सब आराम से होता है। जी, तो RSN एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, आप कमेंट करते रहिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैम, जो महिलाएं हैं, बच्चे, युवा हैं, गर्ल्स हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए क्या, मतलब किस चीज़ को अपनाएं? मुझे तो लगता है कि हमारी बेटियां जो हैं आजकल बहुत कुशाग्र हैं, बहुत अपने बारे में उनको ये पता है कि मैंने अपने पैर पे खड़ा होना है। तो वो बस इतना है कि कई बार वो अपना फील्ड चुनते हुए कंफ्यूज हो जाती हैं कि जैसे 10th 11th में आए तो पहले ये आप ध्यान से सोचिए कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा ना, जिस तरफ आपका मन कहेगा कि हाँ मेरा मन है कि मुझे शेफ़ बनना है, तो मैं शेफ़ बनूंगी। अगर मेरा मन है मैं इंजीनियर बनना है, या मैंने किसी के कहने पे नहीं, अपने मन से पूछिए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आपके अंदर भगवान ने कोई ना कोई गुण जरूर डाला होता है। तो आप खुद से निर्णय ले लीजिए कि मुझे तो इधर ही जाना है, बस वो चाहे उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, वो होगा ही होगा। और मैं आज की बेटियों को, आज की अपनी जो युवा बच्चियां हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि
आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होइए, लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपने परिवार को मत भूलिए और परिवार को जोड़ना मत भूलिए। ये चीज़ें साथ साथ आपने रखिए और अपने शौक़ भी बरकरार रखिए। मैडम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। आप इतने वर्षों से ये भी एक सामाजिक कार्य है जो आप कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बढ़ते रहिए, करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे हमने बातचीत की तेजस्विनी रसोई की जो ओनर हैं तरुणा ढांडा जी से, इनसे बातचीत इसलिए की कि मैं ना, जो महिलाएं कई बार आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मनोबल टूट जाता है किसी कारण को लेकर, परिवार का या कोई अन्य कारणों को लेकर। इन्होंने कैसे किस तरह से आपको जवाब दिया, आपका आत्मबल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और कि कोई भी काम करो तो इस हिसाब से करो कि एकदम से आपको एक काम में अगर थोड़ा नुकसान हुआ, कुछ फ़ायदा जल्दी से नहीं हुआ या थोड़ा लॉन्ग टाइम तक आपको चलता है, तो भी उसको ना नहीं छोड़ना चाहिए। इस हिसाब से अगर काम करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। और जैसे शुरुआत जब की थी मैडम ने, और आज अगर बात करते हो हिसार में चारों तरफ तेजस्विनी रसोई को जानते हैं और अच्छा पैसा अर्निंग कर रहे हैं कि, लेकिन आपसे आगे बढ़ने के लिए आप काम कोई भी करें, लेकिन आत्मबल के साथ और विश्वास के साथ करेंगे तो आप जरूर कामयाब होते हैं। और दर्शक और लोग तो आपको अपना आप सपोर्ट करेंगे। जैसे आपके क्वालिटी आप में होना चाहिए कि लोगों को आत्मसंतुष्टि, एक तरह से अगर खाना बना के दे रही हैं तो कई बार कॉल भी आते हैं जी टाइम पे नहीं पहुंचा, कई शिकायत भी करते होंगे, जो हो सकता है कोई किसी में स्पाइसी हो गया, तो सबको उनको समझाना, उनसे मतलब बातचीत करना और उनको एक संतुष्ट करना सबसे बड़ी बात है। तो एक संदेश था, आप आगे बढ़ने के लिए इस तरह के जैसे वीडियो हम जरूर समय समय बनाते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पैसा इतना मायना नहीं रखता जितना आत्मसंतोष मायना रखता है कि आपने अच्छा कार्य किया, वो जरूरी है। जी, ये भी बात है बिल्कुल। लेकिन इसलिए कि आजकल ना लोग सोचते हैं कि अगर पैसा है तो चलो हम लोग काम करें, वो करें, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रेस करके इसमें आपको ये करवाया कि हाँ, लगभग महीने की इतनी अर्निंग होनी भी चाहिए। क्यों? मेहनत सुबह से लेकर सुबह 8 बजे रेडी होती है, उसके बाद आप रात को 8-9 बजे तक ऐसे ही मिलेंगे। मैंने कभी भी आप आना बिल्कुल इस तरह जैसे बैठे हैं इसी तरह से आपको मिलेंगे। ये नहीं कि कभी अभी मैं तैयार नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, रेडी मिलती है। जैसे कि रूटीन टाइम में भी कहीं जाना हो, आना हो, किसी टाइम कहीं बुलाओ, कोई आपको वो नहीं है, बिल्कुल वेल ड्रेस रहती हैं। तो आरएसएन एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई महिला आपके आसपास में कोई ऐसे समाज कार्य कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू होना चाहिए, तो आप उनका नंबर, आप उनका एड्रेस हमें दें, और ताकि उनसे हम बात करके उनका इंटरव्यू करें और आप तक वो इंटरव्यू पहुंचा सकें। तो आरएसएन में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तब तक देखते रहिए आरएसएन एक्सप्रेस। नमस्कार।